नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और अब देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए धमाकेदार 50। कानपुर में बाजार बंद करने को लेकर दो पक्ष आपस में टकराए, कई राउंड फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति संभाली। पीएम मोदी राष्ट्रपति कोविंद के साथ उनके पैतृक गांव परौंख पहुंचे और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पथरी देवी मंदिर में पूजा की। पीएम मोदी ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। उनके साथ सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने कहा, यूपी निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह, विकास में हर किसी का योगदान जरूरी है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के भरूच में सहकारी बैंक की बिल्डिंग का भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। झारखंड के गिरिडीह में जिला परिषद की सीट की रिकाउंटिंग की मांग को लेकर लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हवाई फायरिंग की। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत हुई है। धामी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 55,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। जीत के बाद धामी ने जनता का धन्यवाद किया। पश्चिम बंगाल के कुमारकुंडू रेलवे ब्रिज के उद्घाटन पर सियासत तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी कल पुल का उद्घाटन करेंगी। निमंत्रण नहीं मिलने पर रेलवे ने उठाए सवाल। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से विपक्ष पंजाब सरकार को घेर रहा है, जिस पर संजय सिंह ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम भगवंत मान ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता से मुलाकात की। परिवार को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। सचिन बिश्नोई ने फोन पर कहा, मैंने ही मूसेवाला को मारा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। मूसेवाला के हत्यारों के नेपाल में छिपे होने की खबर है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम नेपाल पहुंची है। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमले के 15 मिनट बाद ही मूसेवाला की मौत हो गई थी। मूसेवाला के शरीर पर 19 घाव मिले हैं। 424 वीवीआईपी की सुरक्षा कटौती पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा, 6 जून ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के बाद 7 जून को सभी की सुरक्षा बहाल की जाएगी। पंजाब में गैंगस्टर पर नकेल कसने की तैयारी। एडीजीपी एसटीएफ हरप्रीत सिद्धू को एडीजीपी जेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। बेंगलुरु के बाद अब पुरुतु हिजाब विवाद पर भी लगातार आगे मामला बढ़ रहा है। ग्रेजुएट कॉलेज में हिजाब पहनने के आरोप में 6 मुस्लिम छात्राएं सस्पेंड कर दी गई। महाराष्ट्र के चेंबूर में एमएनएस के 8 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। लाउडस्पीकर को लेकर जारी राज ठाकरे को लेकर एक लेटर दिया गया है और लेटर बांटने पर कई आरोप लग रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर गठित धर्म परिषद ने 22 प्रस्ताव पास किए, जिसमें शिवलिंग की पूजा करने के साथ ही नमाज पर रोक लगाने का प्रस्ताव शामिल है। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, रॉ प्रमुख और आईबी चीफ, सेना प्रमुख, अर्धसैनिक बलों के डीजी के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। विजय कुमार का राजस्थान के हनुमानगढ़ में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका लगा है। सेल कंपनी और अवैध खनन लीज से जुड़ी याचिका कोर्ट में स्वीकार हुई। राहुल गांधी अब 13 जून को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर साधा है निशाना। वैशाली में जन सुराज यात्रा के दौरान शराबबंदी को लेकर कहा, सीएम को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है, तो वहीं अल्पसंख्यकों में भी जातीय जनगणना की मांग की है। झारखंड के रांची में आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी की जांच लगातार जारी है। 7 जिलों के डीएम से ईडी ऑफिस में पूछताछ की गई। वर्ल्ड साइकिल डे पर दिल्ली में 7.5 किलोमीटर लंबे साइकिल रन का आयोजन किया गया। साइकिल रैली के पीछे पर्यावरण को बचाना और स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मीनाक्षी लेखी ने भी साइकिल चलाई। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर के पास टॉयलेट बनाने पर दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।
देश में कोरोना के 4041 नए केस, 24 घंटे में कोविड से 10 लोगों की मौत हो गई। 2363 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई, खुद को घर में आइसोलेट किया। कल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई थी। बिहार के सिवान में दारोगा और होमगार्ड के बीच मारपीट हुई है, जिसके बाद होमगार्ड धरने पर बैठ गया। होमगार्ड ने दारोगा पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में चोरी के शक में 2 युवकों को जमकर पीटा गया। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बिहार के नवादा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, 4 महिलाएं घायल। मथुरा में नगर निगम प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, अवैध कब्जों वाली जमीन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं करने पर दुकानदार को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद। यूपी के प्रतापगढ़ में एक दारोगा ने बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए, डांस का वीडियो वायरल हुआ। जागीरपुरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ ईडी ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस बंगाल में अंसार की प्रॉपर्टी को लेकर पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम ने अंसार की सास से पूछताछ की। असम में जोरदार बारिश हुई। असम मेघालय बॉर्डर पर NH 37 पर पानी भर गया, कई वाहन पानी में फंस गए। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिससे 30 से ज्यादा महिला कर्मचारी बीमार हो गई। आज रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे हो गए हैं। बीते 100 दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है, तो वहीं यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान की बात कही है। 100 दिन बाद भी युद्ध किसी नतीजे पर नहीं जाता दिख रहा। रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हुए हैं। बर्बाद हुई इमारतों का वीडियो सामने आया। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है। ये रॉकेट सिस्टम करीब 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है। साथ ही ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के सैनिकों को इसे चलाने की ट्रेनिंग भी देगी। यूक्रेन की सेना खार्किव के करीब रूसी ठिकानों पर भीषण रॉकेट हमले कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर रूसी सैनिकों से छीने गए हैं, जो अब रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के खार्किव में यूक्रेन और रूस की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस का टैंक तबाह किया है। रूस की सेना ने लिसिचांस्क में यूक्रेन की सेना पर एयर स्ट्राइक की है। हमले का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के फुटबॉल खिलाड़ी लीजन ने पुतिन से हमला रोकने की अपील की है। यूक्रेनी चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द बंद हो। यूक्रेन के साथ चल रहे महायुद्ध के बीच रूस की नौसेना ने युद्ध अभ्यास शुरू किया है। युद्ध अभ्यास में 40 जंगी जहाज और 20,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जाने से मुलाकात की है और इस मौके पर कई देशों के राजदूत भी मौके पर रहे हैं मौजूद। ये मुलाकात इसलिए ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि आज ही महायुद्ध के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। रूस में एक प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग 2000 स्क्वायर में फैल गई। रूस की राजधानी मॉस्को में एक बिजनेस सेंटर में भीषण आग लगी। पिछले साल की तुलना में देश की नौकरी के हालात बेहतर हुए हैं। Naukri.com ने आंकड़े जारी किए हैं। मई 2021 की तुलना में मई 2022 में 40% बढ़ा है रोजगार।